जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और पूरी दुनिया के हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूँ जिसने भी तबलीगी जमात की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा जिस भी तरह से साथ दिया। दुआएं की तबलीगी जमात के लिए, दुआएं की अल्लाह के मेहमानों के लिए, दुआएं की हमारे लिए, और इस वक्त में सच के साथ खड़े रहे। और आज सच की जीत हुई। सच की जीत, जिस बात के लिए हम लगातार कह रहे थे दिन पहले से कि इंशाअल्लाह जीत सच की होगी, क्योंकि हम सच पर हैं। और तबलीगी जमात ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है। तो इसलिए परेशानियां भले आ जाएं सच की लड़ाई में, लेकिन जीत इंशाल्लाह सच की होगी। तो जीत सच की हुई। परेशानियां जो हुई, उन परेशानियों की बाबत ही मैं आपसे बात करने वाला हूं। और इस जीत के लिए क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? क्या हमें जिन लोगों ने ये हालत खड़े कर दिए थे, इन हालात में ला करके देश को खड़ा कर दिया था, क्या उन लोगों से सिर्फ माफी के लिए कहना चाहिए, या खाली माफी मांगने से जो परेशानियां दुश्वारियां गुजरी वो सब खत्म हो जाएंगी? मैं एक बार जरा उन परेशानियों को याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से तबलीगी जमात के बहाना बना करके देश को तोड़ा गया, धर्म के नाम पर बांटा गया। किस तरह से तबलीगी जमात को मीडिया चैनल्स ने आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया, हाफिज सईद के साथ जोड़ दिया, आईएसआई के साथ जोड़ दिया, इर्रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की, और एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा कर दें। मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा करने में वो लोग कामयाब भी हुए, और न सिर्फ हाशिए पे खड़ा किया, मुसलमानों का तिरस्कार हुआ, बल्कि बहुत सारे लोगों की मॉब लिंचिंग भी हुई। सिर्फ नाम जान करके लोग नफरत करने लगे कि ये मुसलमान है, लोग उससे दूर होने लगे, लोग उसका बहिष्कार करने लगे कि किसको कोरोना होगा, ये कोरोना का वाक है, कोरोना का कैरियर है। सब्जी वालों तक को मारा गया, उनका भी तिरस्कार किया गया, गरीब आदमियों को और ज्यादा परेशान किया गया। आप नहीं भूले होंगे मुरादाबाद या अमरोहा की वो घटना है कि कोई इंसान तबलीगी जमात से रिलेटेड जरा सा भी हो गया तो उसको उठा के भी बंद कर दिया। या इलाहाबाद का वो आपको वाकया, एक प्रोफेसर शाहिद साहब थे, उनके तबलीगी जमात से कुछ रिश्ते निकले या लिंक निकले, या तबलीगी जमात वाले उनके कांटेक्ट में आए, तो इसी बात को लेकर के उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बाकायदा एनएसए तक लगा दें कि ऑर्डर कर दिया, और एनएसए लगाया गया। ये इल्जाम लगाए गए कि तबलीगी जमाती थूक रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर या बर्तनों को चाट रहे हैं। अब यहां पर जो इल्जामात की बात है वो अपनी जगह अलग है, लेकिन जो परेशानियां गुजरी, उन सब परेशानियों में हम हिंदुस्तानियों के अलावा जो विदेशों से हमारे मेहमान हिंदुस्तान में आए हुए थे, जो हमारे मेहमान थे, उनको किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। मार्च से लेकर के अब दिसंबर तक उनको नाहक जेलों में बंद होना पड़ा, और दुनिया भर की उनके ऊपर परेशानियां गुजरी। हमारा जो मुल्क है भारत, इस भारत का कॉन्सेप्ट है, इस भारत के जो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो अतिथि देवो भव की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिखा था, औरंगाबाद बेंच ने, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब तबलीगी जमातियों के फेवर में ऑर्डर किया था और उस एफआईआर को दर्ज किया था, तो यह कहा था कि भारत का जो कल्चर है वो अतिथि देवो भव का है। उसके बावजूद भी विदेशी मेहमानों के साथ में इस तरह का बर्ताव किया गया, जो जुल्म सितम किया गया। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी लिखा था उसमें ऑर्डर में कि राजनीतिक सरकारें
अपनी कमियों पे पर्दा डालने के लिए जब भी कोई आपदा आती है तो किसी को बलि का बकरा बनाती है। अब मैं आपको, और मीडिया के बारे में भी लिखा था किस तरह से मीडिया ने रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की, उसके बावजूद भी आज तक मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हमारी सरकार ने नहीं की है। इन सब की जो चीजें हुई, तमाम परेशानियां गुजरी, एफआईआर हुई, लोगों को नाहक जेलों में जाना पड़ा, तिरस्कार झेलना पड़ा, मोब लिंचिंग हुई, जेलों में लोगों को रहना पड़ा, विदेशियों के साथ भी बदतमीजियां हुई, उन सबका सूत्रधार कौन है? वो शुरुआत कहां से हुई? आपको याद होगा इस केस में एफआईआर करवाने के ऑर्डर किसने किए थे? याद है ना आपको? भूल गए? इस केस में एफआईआर करवाने के ऑर्डर किए थे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने। और अरविंद केजरीवाल साहब ने ही एक बुलेटिन चलाना शुरू कर दिया था तबलीगी जमात के लिए स्पेशल, कि कोरोना वायरस के इतने मरीज या इतने पेशेंट और उसमें तबलीगी जमात के इतने लोग। तो ये बाकायदा तबलीगी जमात को हाशिए पर पहुंचाया, तबलीगी जमात के बहाने से मुसलमानों को जो हाशिए पर पहुंचाया, तिरस्कार करवाया, और जो तमाम फिर मुल्क भर के अंदर एफआईआर हुई, जो कि एक दो बार नहीं, बार बार ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं कि झूठी एफआईआर थी। अभी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भी इस बात का ऑर्डर किया कि एफआईआर झूठी थी और कोई एविडेंस नहीं मिला इनके खिलाफ कि वो कोई कोरोना फैला रहे थे या उनको कोई नॉलेज भी थी। वो ऑर्डर आप सबने पढ़ा ही होगा, आप सबने, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो एक बार जरूर पढ़े। अब उसके बाद में एक मांग चली, पहले मैं यहां पर ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने और क्या किया था। जब 23 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जो जहां पर है वहीं रहेगा, तो इस मरकज के अंदर जो लोग थे उन लोगों को वहां से निकालने के लिए एप्लीकेशन लिखी गई, और एसडीएम साहब जो कि केजरीवाल साहब के अंडर में आते हैं उनके पास एप्लीकेशन लेके गए कि साहब ये हमारी गाड़ियां हैं, ये उनके नंबर हैं, ये ड्राइवर है, हमें इजाजत दे दीजिए। इजाजत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल साहब को मालूम था कि अगर वहां पर कोई कोरोना पेशेंट है तो यह बीमारी तो संक्रमण से फैलती है, एक से दूसरे इंसान में फैलती है। फिर वहां पर लोगों को बंद करके क्यों रखा गया? एक तो आपने लोगों को 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बंद करके रखा, और आपने बिल्कुल सही कहा आपने हाजी सरफराज साहब कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है केजरीवाल साहब, और उसके बाद में 31 तारीख को एफआईआर करवा दी। तो ये तो जो सूत्रधार है सबसे बड़ा वो है केजरीवाल साहब। अब खाली माफी मांगने से काम होगा क्या? आज सच की जीत हुई है, लेकिन इस सच की जीत का कोई मायना नहीं है जब तक कि जो इस अपराध के गुनहगार हैं, यानी झूठी एफआईआर करवाने के गुनहगार हैं, यानी कि मुसलमानों को तिरस्कार करवाने के गुनहगार हैं, उनको हाशिए पर पहुंचाने के गुनहगार हैं, उनके खिलाफ जब तक की सजाएं नहीं हो जाती हैं, तो उनके खिलाफ सजाएं होनी जरूरी है, तभी जीत का कोई मायना होता है, यह सच की जीत का कोई मायना होता है। वरना आज तबलीगी जमात के साथ हुआ है, कल हमारे किसी और भाई के साथ होगा, चाहे धर्म के नाम पर होगा या जाति के नाम पर होगा। और फिर जब वो लोग बरी हो जाएंगे, जब सरकार से, जब कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट की मोहर लग जाएगी कि ये लोग इसमें शामिल नहीं थे, ये लोग बाइज्जत बरी किए जाते हैं, तो खाली एक बात की जाएगी, सब माफी मांग लीजिए, वो माफी भी कोई मांगेगा नहीं। और वही मीडिया, आपको याद होगा, कहां है मौलाना साद साहब, कहां है तबलीगी जमात के लोग? छिपे हुए हैं, भागे हुए हैं। आज मैं पूछता हूं कहां है वो नेशनल मीडिया? कहां छिप गया वो जाकर के नेशनल मीडिया? क्यों इन खबरों को नहीं दिखा रहा आप? बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी की थी, और साकेत कोर्ट ने भी की है। हिम्मत लाइए ना, दिखाइए ना उन सबको। कल जो हम कहते थे कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, सच का सच, झूठ का झूठ और पानी का सच और झूठ सामने अलग अलग हो जाएगा, तब तो आप बहुत कहते हैं नहीं साहब मौलाना साहब को लेके आइए। आज जब ये ऑर्डर हो गए तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? आखिर मीडिया को क्यों सांप सूंघ गया है? क्या मीडिया का काम सिर्फ देश को तोड़ना रह गया है? ये अब आपकी जिम्मेदारी है
ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मीडिया नहीं दिखा रहा है, मत दिखाने दीजिए, लेकिन आप लोगों के पास आज सोशल मीडिया ने वो ताकत दे दी है। इस आवाज को पहुंचाइए सबके पास तक कि उन केजरीवाल साहब के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होने चाहिए, जिन केजरीवाल साहब ने इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर दिया, देश को तोड़ने की कोशिश की। क्यों उनके खिलाफ 153A इंडियन पेनल कोड के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों उनके खिलाफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उनकी सरकार को बर्खास्त करके? क्यों गवर्नर साहब ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए उनकी सरकार को बर्खास्त करके? झूठी एफआईआर करवाने वाले तो वही है ना। और जब झूठी एफआईआर होती है तो जिस सेक्शन में एफआईआर की गई है उसमें जितनी सजाएं हैं उतनी सजाओं का ही एफआईआर फिर उसके खिलाफ होनी चाहिए जिसने झूठी एफआईआर की है। ये कानून है। तो कानून के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम दरखास्त करते हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम दरखास्त करते हैं कि इसमें एक्शन लें, सोमोटो एक्शन लें और केजरीवाल साहब के खिलाफ उन्हीं दफाओं के अंदर एफआईआर करवाई जाए, क्योंकि उन्होंने झूठी एफआईआर करवाई और उनकी एफआईआर झूठी निकली। पूरे देश की मशीनरी को उन्होंने पूरी तरह से गवर्न करके रखा, अपने हिसाब से चलाया। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नेशनल मीडिया अपना काम नहीं कर रही है तो भी आप लोग अपनी आवाज को दबने न दें, यह आपका हक है। कोई कानून अपने हाथ में ना ले किसी भी तरह से। कानून हमारी ताकत है, इस कानून को अपनाइए और इस कानून की ताकत को अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल कीजिए। लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है, उस जुल्म सितम को खत्म करवाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो मेरी आप सब लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि नेशनल मीडिया को जवाब देने का काम आप लोग कीजिए। केजरीवाल साहब के खिलाफ एक्शन करवाने के लिए आप लोग आवाज उठाइए। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आप यकीन रखिए कल फिर किसी और का नंबर आएगा। वो आपका हमारा भी हो सकता है, वो हमारे किसी दूसरे भाई का भी हो सकता है, हमारे हिंदू भाइयों में से भी किसी का हो सकता है। यह मुल्क हिंदू और मुसलमानों का है, सिख ईसाइयों का है। यह मुल्क हर उस मजहब के लोगों का है, जो भी मजहब के मानने वाले लोग हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी धर्म का अधिकार दिया गया है। तो जुल्म जिस पर भी होता है, बाकी लोगों को उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको याद होगा अभी परसों ही एक हमारे सिख धर्म के प्रीस्ट ने खुदकुशी की और खुदकुशी में यह लिखा कि किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, अगर वो जुल्म को सहते रहेंगे तो एक गुनाह होगा। और उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली किसानों के समर्थन में। तो किसानों के समर्थन में कोई इंसान अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा है, यह कहता हुआ कि जुल्म को सहना भी एक जुल्म है। वो प्रीस्ट तो किसान नहीं होगा ना। तो आप लोग अपनी आवाजें उठाएं। कानून के अंदर जितने आपको आजादी मिली हुई है उस आजादी का पूरा इस्तेमाल करें, उससे बाहर ना निकलें। किसानों के लिए अपनी आवाज उठाएं, हर उस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं जो भी जुल्म आप अपने सामने होता हुआ देखें। शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर जरूर सोचेंगे और कार्रवाई करेंगे। और एक शहर में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यह आवाज, ये बात हो सकता है उन बहरे कानों को खोलने का काम करे जिसकी जरूरत आज के वक्त में सबसे ज्यादा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।